कि आपको आवेश आ गया और आपने थप्पड़ चला दिया। आपको कोई अधिकार नहीं और आपके पास इतना बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आप परीक्षा भी करवा सकें। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार अपना आपा खो चुकी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके एहलकार, सरकार मुँह छुपा रही है। जब साक्ष्य और प्रमाण सामने हैं, एक तो नौकरी नहीं है, बड़े पैमाने पे लोग पलायन यहाँ से कर रहे हैं, नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 17वें बीपीएससी परीक्षा को लेकर आयोग ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि कोई भी धांधली नहीं हुआ है और एग्जाम रद्द नहीं होने वाला है। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस बैक दल के नेता शकील अहमद खान बातचीत करेंगे। सर, आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धांधली नहीं हुआ है, एग्जाम रद्द नहीं होने वाला है, क्या कहेंगे? मुँह छुपा रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके एहलकार, सरकार मुँह छुपा रही है। जब साक्ष्य और प्रमाण सामने हैं, तो सीधी-सादी है कि उसको जाँच करवा लिया जाए। जो हमारे छात्र हैं, जो युवा वर्ग झूठ बोलेंगे। एक तो नौकरी नहीं है, बड़े पैमाने पे लोग पलायन यहाँ से कर रहे हैं, नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ज़माने में सारे रास्ते मसदूद हो गए, बंद हो गए। ऐसे में परीक्षा का जो भी कोई समय मिलता है, जिस परीक्षा को पास करके कुछ लोगों को सरकारी नौकरी में आ जाएँगे, उसमें भी इस तरह की धांधली हो रही है और सामने दिख रही है। विद्यार्थी, अभ्यर्थी जो आ रहे हैं, उसके खिलाफ समझिए कि डंडा का ही इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो कोई सवाल करते हैं तो। तो इसलिए हमने कहा कि मिली-जुली भगत है ये और ये चल रहा है ये खेल। इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी भरपूर तरीके से प्रतिकार करती है। शकील साहब, एक अभ्यर्थी ऐसे भी थे, डीएम आपा खो बैठते हैं और थप्पड़ चला देते हैं उस अभ्यर्थी के ऊपर, क्या कहेंगे? सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ये बहुत पहले मैंने ये बात कही थी कि आपको आवेश आ गया और आपने थप्पड़ चला दिया। आपको कोई अधिकार नहीं। सबसे बड़ा पदाधिकारी जो होता है, वो सबसे ज़्यादा संयम बरतता है। मैं जानता हूँ डीएम साहब को। तो संयम नहीं रहेगा और कोई जेन्युइन सवाल कोई नौजवान कर रहा है, तो आप न्याय संगत काम कीजिए ना। कोई गलत कह रहा है तो उसका तरीका और है, ये तरीका थोड़े है। इसका मतलब है कि आप छूट दे रहे हैं और ये जो बात हम लोग बार-बार बिहार में कह रहे हैं कि जब कभी भी किसी डिमांड को लेकर के कोई प्रोटेस्ट हुआ, धरना हुआ, जलसा हुआ, जुलूस हुआ, तो सीधे लाठीचार्ज होता है। यही कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के सर फाड़ दिए गए थे। तो ये तो अजीब बात है और ये इसलिए है कि ये बैड गवर्नेंस की पराकाष्ठा है। सरकार अपना इकबाल आपा खो चुकी है। सर, एग्ज़ाम क्या फिर से होना चाहिए? आयोग तो ये स्पष्ट तरीके से ये रुख अपना स्पष्ट कर दिया है कि एग्ज़ाम फिर से नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं हुआ। आप लोग क्या कहेंगे, एग्ज़ाम फिर से होना नहीं, चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है जितना धाँधली अगर हुआ है चीज़ों का, एग्ज़ाम फिर से होने में ठीक है। मेरे ख़्याल से जो आयोग होता है वो ये कहता होगा कि इसमें वक़्त लगता है, सब लगता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंसाफ़ तो इंसाफ़ है ना। इंसाफ़ सिर्फ़ होना नहीं चाहिए, इंसाफ़ दिखना भी चाहिए। तो यहाँ तो इंसाफ़ दिख नहीं रहा है। एग्ज़ाम फिर से लें, इसमें क्या दिक्कत है? एशिया के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिसर में ये धांधली कल हुआ और नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उनका ये भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस तरीके का जो परीक्षा परिसर जो बनाया गया पटना में सभी जिला में हो। लेकिन आप एशिया के सबसे बड़े परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम वो भी कंडक्ट करवाते हैं और प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा स्टेट पीएसएस करवा रहे हैं और इस तरीके से धांधली हो जाना, अभ्यर्थी गेट तोड़ के बलपूर्वक अपना प्रयोग करके ईंटा या फिर किसी से मार के गेट खोल के बाहर निकल गए, प्रश्न पत्र उनके हाथ में है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे, उन्होंने कह रहे हैं कि हमें तो हमारा अभी तक बायोमेट्रिक भी नहीं हो पाया, हमें प्रश्न पत्र भी नहीं मिला, एडमिट कार्ड की जाँच भी नहीं हुई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, वो जाँच के दायरे का एपिसोड है। ये जाँच होना चाहिए और आपके पास इतना बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आप परीक्षा भी करवा सकें। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार अपना आपा खो चुकी है और सरकारी तंत्र के द्वारा ये कंट्रोल करना चाहते हैं। ये तो गलत बात है ना। ये तो पूरी बदनामी है एशिया के। जीके, जीएस वगैरह में भी पढ़ा जाता है और क्वेश्चन भी आता है इसको लेकर कि एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र पटना बापू परिसर। अब इस तरीके से तो बदनाम बदनाम पूरे। को बदनाम क्या करना है? जो बदनाम है पहले से ये सरकार, उसके ऊपर बदनामी के दाग का उसको किसी तरह का कोई असर तो होता नहीं है। हम लोग झेल रहे हैं, जनता भी झेल रही है। इस सब का हिसाब 2025 के चुनाव में जनता को लेना पड़ेगा।
अगर अभ्यर्थी आंदोलन करने के मूड में या आह्वान करते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उन अभ्यर्थियों का समर्थन हमेशा, हमेशा देखिए, युवाओं के प्रति जो उसका सम्मान है, युवाओं का एजिटेशन है, जो जेन्युइन डिमांड है, कभी भी गर्दनी बाग में होता है तो हम लोग सब पहुँचते हैं। अभी पटना विश्वविद्यालय में देखिए कि वहाँ हंगामा हुआ था, हम लोग सब पहुँचे ना। तो कांग्रेस पार्टी तो जो डिमांड है विपक्ष में भी है, और पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। नौजवानों के ऊपर कुछ भी होता है तो कांग्रेस पार्टी फर्स्ट पार्टी होती है उन तक पहुँचने वाली। क्योंकि कांग्रेस पार्टी फर्स्ट पार्टी है और नौजवानों के हित में हम लोग जहाँ भी आंदोलन होता है वहाँ जाते हैं। ये शकील अहमद खां है जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीपीएससी जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाई वो फेल्योर है, एग्जाम फिर से होना चाहिए। ये पूरे बदनामी है बिहार का, हालांकि बदनाम तो इन्होंने पहले से ही कर दिया है बिहार को। ये शकील अहमद खां का आरोप था। और अगर आह्वान अभ्यर्थी करते हैं बीपीएससी आंदोलन का तो कांग्रेस पार्टी फुल्ली सपोर्ट में अभ्यर्थियों के साथ रहेगा। वायरल स्क्रीन में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैसेजिंग पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।